श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 13 फरवरी 2025 प्रयागराज की श्री सेवा शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो गई है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज कथा शुरू होते ही प्रयागराज की भीड़ को देखते हुए सतुआ बाबा जी का आभार व्यक्त किया है। गुरुजी ने कहा कि उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ प्रयागराज में इतनी भीड़, अधिक मात्रा में जन सैलाब को देखते हुए कथा का आयोजन भी हो पाएगा, पर सतुआ बाबा जी के मार्गदर्शन में और उनके मैनेजमेंट के कारण बड़े आनंद से कथा हो रही है। पुलिस बल और प्रशासन का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत और प्रयास से इस कथा को संगम के तट पर महाकुंभ के अवसर पर संपन्न होने का अवसर प्रदान किया है। आपको बता दें, आज 13 फरवरी चौथे दिन की श्री सेवा शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय जिसे सभी करते हैं, किसी भी नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने कैरियर में उन्नति प्राप्त करने के लिए आपको भी यह उपाय करना है। उपाय कैसे करने हैं उसकी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि महाकुंभ, जो अगला महाकुंभ 2033 में लगने वाला है, वह कहाँ पर होने वाला है, तो इसका सही उत्तर है हरिद्वार। जिन्होंने परसों के प्रश्न का जो सही उत्तर दिया था और कल के प्रश्न का जिन्होंने सही उत्तर दिया है, सभी के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की विशेष जानकारियों की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, तुलसी बाबा जी की वाणी में 5 रत्न हैं, संत मिलन, हरि कथा, दया, धर्म और कृपा। और शिव महापुराण की कथा में 5 रत्न के दर्शन आपको होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि महाकुंभ से आप क्या लेकर आए हो, तो आप यही 5 रत्न उन्हें बता सकते हैं कि संत मिलन, हरि कथा, दया, धर्म और कृपा हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भक्ति का क्या नियम होता है? किसी को दुखी देखकर उसके दुख में शामिल हो जाना, यह भक्ति का सबसे बड़ा नियम होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले का समय ऐसा होता था जब कोई भगवान के मंदिर में चना चिरौंजी चढ़ाता था, प्रसाद को वह पूरे मंदिर में जितने भी शिव भक्त आते थे उन सभी में बांटता था। पर आज का समय ऐसे देखने को मिल रहा है कि प्रसाद चढ़ाने के बाद इंसान कोशिश करता है कि वह पूरा प्रसाद लेकर अपने घर चले जाए, क्योंकि वह प्रसाद उसने स्वयं ने चढ़ाया है। गुरुजी ने कहा कि छीन के खाना विकृति है, स्वयं खा लेना स्वीकृति है और बांट के खाना हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल कोई कह रहा था कि यहाँ पर एक माला बेचने वाली आई थी और माला बेचते बेचते वो हीरोइन बन गई। तो गुरुजी ने कहा कि जब माला बेचने वाली हीरोइन बन सकती है तो माला पहनने वाले हीरो तो बन ही सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सोशल मीडिया और यूट्यूब आप अगर खोलेंगे तो आपको सुबह से यह देखने को मिलेगा कि आज भूलकर भी भोलेनाथ के मंदिर में यह मत कर देना, आज भूलकर भी शिवलिंग पर यह मत कर देना, प्रदोष के दिन भूल से भी ये मत कर देना, शिवरात्रि के दिन भूलकर ये गलती मत कर देना, सोमवार के दिन ये गलती मत करना। ऐसे आपको डराने वाले वीडियोस और मैसेज देखने को मिलते हैं, जो कि सही बात नहीं है। भोलेनाथ कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं, कभी भी वे शिव भक्त जो होता है अपने भक्तों पर, भोलेनाथ कभी क्रोधित नहीं होते हैं। शिव तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फूल भी भोलेनाथ को वे चढ़ते हैं जो किसी को नहीं चढ़ते हैं, जो आपको आसानी से कहीं पर भी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप ऐसे भ्रमित करने वाले वीडियो और मैसेजों से दूरी बना के रखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अंजलि जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था, सब जगह दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा और कहा कि बाबा से प्रार्थना करना, बाबा जरूर सुनेंगे। हमने कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। माधुरी सिंह जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मेरे बेटे के कान में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कान में गठान बता दी। हम सभी बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने कहा गठान साधारण नहीं है। हम दवाई लेकर आ गए, बेटे को मंदिर में भेज दिया, जल चढ़ाने को कहा। बेटा रोज मंदिर में जाके जल चढ़ाता, सफाई का कार्य भी कर देता। बेटे ने ऐसा लगातार जारी रखा। 7 दिन बाद हम रिपोर्ट लेने गए तो डॉक्टर ने बताया कि गांठ गल चुकी है।
उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। ललिता भगत जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, काशी की कथा सुनने आई थी, इतनी दुखी थी कि बता भी नहीं सकती। आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हैं तब हम बाबा से अपने मन की बात बोल सकते हैं, अपनी कामना बोल सकते हैं। हमने हमारी बेटी की नौकरी की कामना कर ली। मैंने सुना था कि जो मांगो वो मिलता है। मैंने बेटी की सरकारी नौकरी की कामना करी थी, पर बेटी की प्राइवेट नौकरी लग गई। बेटी को भी मैंने जल चढ़ाने को कहा। बाबा की कृपा से मेरी बेटी का जल संसाधन विभाग में फिर सरकारी नौकरी लगी। उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, बेटे का ऑफिस नहीं था, भोलेनाथ ने बेटे का ऑफिस बनवा दिया। 10 साल पहले मेरा किसी ने पैसा लेकर चला गया था, लौटा नहीं रहा था, स्वयं मुझे फ़ोन लगाकर उसने मेरा पैसा लौटा दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। शांति देवी जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। बेटे की सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने कहा, बनारस में कथा जो हो रही है, चलो उस कथा में पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करेंगे और जो मांगो वह बाबा अवश्य प्रदान करते हैं। मैं और मेरे बेटे ने कथा सुनी, बाबा से कामना करी, बेटे की BSF में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। मंजू जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मैं 6 साल से कल्पवास कर रही हूँ। मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता था। जब कल्पवास में ही थी तब किसी ने बताया कि आपकी कथा हो रही है। मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बहुत पानी गिर रहा था, लोग मुझे लाकर छोड़ते और फिर कथा पंडाल से वापस लेकर आ जाते, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता था तो मैं कैसे आना जाना कर पाती। आज बाबा की कृपा से मुझे दोनों आंखों से दिखाई देने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है तो आपके घर से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई बोले शनि लग गया है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। अगर कोई बोले राहु केतु लग गया है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कई प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपसे पहले भी कहा है, आपके घर के द्वार में आपको लिख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह आपका घर जो है वह शिव का घर बन जाता है और आपको अपने घर की जिम्मेदारी शिव को दे देना है और बेफिक्र होकर जीना है। अब इस घर को संभालने वाले महादेव हैं, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। ज्ञानवती वर्मा जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, आपकी कथा 2001 से सुन रही हूँ। आपकी कथा सुनते सुनते 25 साल हो गए हैं। मेरा विश्वास सिर्फ शिव पर है। जो भी शिव से मांगती हूँ वह शिव सब प्रदान कर देते हैं। एक बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बाबा की कृपा से दीवान की नौकरी लग गई। छोटा बेटा भी तैयारी कर रहा था और वह प्रधान बन गया। बेटी भी रेलवे की तैयारी कर रही थी और उसकी बुकिंग क्लर्क में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना है, अच्छा कोर्स कराना है। जितना अधिक पढ़ाई कराएंगे, जितना अच्छा कोर्स कराएंगे, उतनी अच्छी बात है। और पहले भी कहा है, बच्चों को कार या गाड़ी दो या न दो, पर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर दो। अब नौकरी या इंटरव्यू या एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरुजी हर शिव पुराण कथा में एक ऐसा पत्र पढ़ते हैं जिसे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेना है, उसके बीच वाली पत्ती में शहद लगाना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग पर एग्जाम देने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले चिपकाते हुए चले जाना है। बेलपत्र शिवलिंग पर चिपकाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और चिपकाने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी नौकरी प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। गुरुजी का बताया है नौकरी प्राप्ति का विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा करेंगे, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। उसके बाद 25 से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कोपरेश्वर धाम में होगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।